हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें अपनाते हैं हॉलीवुड मूवीज के हिंदी एक्सप्रेशन। तो आज हम लाए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्वीट लव स्टोरी रिमेंबर मी। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी है जिसे IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी है। पीपल लाइक्ड इट 88%। इसके डायरेक्टर हैं एलन कोटलर। इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था 5.6 करोड़ US डॉलर। इस मूवी की कास्ट में थे रॉबर्ट पैटिसन जिन्होंने रोल प्ले किया टायलर का, एमिली डे रेविन ने रोल प्ले किया एली का, पियर्स ब्रोसनन भी हमें नजर आएंगे, क्रिस कूपर, रूबी जेनरिन्स और टेड एलिंगटन इस मूवी में हमें नजर आएंगे। ये लव स्टोरी अपने नाम की तरह ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में 1991 में। एली अपनी माँ के साथ ट्रेन का वेट कर रही होती है और तभी दो बदमाश चोर आकर उसकी माँ का पर्स छीनकर अगली ट्रेन में जाते जाते एली की माँ को गोली मार देते हैं। उसकी माँ का मर्डर हो जाता है उसके ही सामने। उसके फादर वहाँ आते हैं जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव हैं। इसके फिर 10 साल बाद एली एक स्टूडेंट है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और वो अपने फादर के साथ रहती है। उसके डैड, जैसा कि मैंने बताया, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव हैं। अब कहानी में एंट्री होती है टायलर की, जो कि बहुत ही ज्यादा शांत और उदास रहने वाला लड़का है। टायलर भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और यूनिवर्सिटी के बुक स्टोर में काम करता है। टायलर के ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है अपने बिजनेसमैन फादर के साथ। उसे हमेशा से लगता है कि उन्होंने कभी अपने बच्चों को प्यार नहीं दिया, सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। टायलर अपने फादर से इसलिए नाराज है क्योंकि उसके बड़े भाई माइकल ने कुछ साल पहले सुसाइड कर ली थी और वो उसकी वजह अपने फादर को मानता है। टायलर के फादर चार्ल्स की एक गलत बात यह भी है कि वो अपनी बेटी कैरोलाइन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन टायलर अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। एक रात टायलर अपने रूममेट फ्रेंड एडन के कन्विंस करने पर उसके साथ पब जाता है। उसके बाहर निकलने के बाद वो किसी और की लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है। तभी पुलिस वहां आती है और उस समय लीड इंचार्ज होते हैं नील, वही डिटेक्टिव। टायलर की वहां उनसे थोड़ी बहस हो जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। टायलर को बहुत ही ज्यादा मारा गया होता है। फिर एडन टायलर के फादर चार्ल्स को बता देता है कि टायलर जेल में है। चार्ल्स उसकी बेल करा देते हैं। टायलर एडन से बहुत नाराज होता है क्योंकि उसने उसके फादर से कहकर उसकी बेल कराई। टायलर कभी भी अपने फादर से हेल्प नहीं मांगना चाहता। टायलर तुरंत चार्ल्स के ऑफिस जाता है जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है। उन्हें वहां जाके बेल में होने वाला खर्चा जितना भी आया है वो लौटा देगा ये कहकर आ जाता है। टायलर अपनी बहन को स्कूल लेने जाता यूजुअली ताकि वो अकेला फील ना करे। कैरोलाइन बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है बट उसका कोई दोस्त नहीं है, सब उसको परेशान करते हैं। एक ये वजह भी है टायलर अपनी बहन के साथ रहता है। एक दिन एडन NYU के बाहर देखता है नील एली को छोड़ने आया होता है। उसे पता चलता है कि एली भी यहीं पढ़ती है। वो तुरंत टायलर के पास जाता है एक खुरापाती आइडिया के साथ। वो टायलर से कहता है कि वो अपनी इस मासूम फेस का फायदा उठाए और उस डिटेक्टिव से बदला ले। उसकी बेटी एली को अपने प्यार के जाल में फंसाए, उससे प्यार का नाटक करे और उससे छोड़ दे। उसका दिल टूटेगा और इससे उसका बाप भी दुखी हो जाएगा और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। टायलर इस बात के लिए सख्त मना कर देता है पर एडन के फोर्स करने पर वो जाके एली से बात करता है और उसे पटा लेता है। कुछ समय बाद एली उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों एक ब्यूटीफुल डेट पर जाते हैं, डिनर करते हैं। जब एली वहां से जाने लगती है तो वो टायलर को एक किस देती है और चली जाती है। टायलर अब खुश खुश रहता है। सुबह अपनी छोटी बहन से मिलता है और फिर वो एली से अपने अपार्टमेंट पर मिलता है। टायलर उस समय उससे अच्छी अच्छी बात करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डाल देते हैं। गीले हो जाने के बाद जब टायलर शर्ट चेंज कर रहा होता है तब एली उसके चेस्ट पर माइकल लिखा देख लेती है। फिर वो उसके बारे में उससे पूछती है। टायलर अपने गुजरे हुए बड़े भाई के बारे में उसे बताता है जिसने 22 की उम्र में सुसाइड कर ली। फिर वहाँ एडन आ जाता है। एडन दोनों को पार्टी में जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। पार्टी अटेंड करने के बाद एली बहुत ही बुरी तरह ड्रंक हो जाती है और उल्टियां करने लगती है। एली का फोन भी डेड हो जाता है और जब तक वो टायलर को अपने डैड का फोन नंबर बताती वो बेहोश हो जाती है। एडन टायलर को मौके का फायदा उठाने के लिए इशारा करता है पर टायलर उसे अपने रूम में सुलाकर खुद बाहर सो जाता है। पर दूसरी तरफ एली के डैड उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वो उसके सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट करते हैं पर किसी को भी नहीं पता कि एली कहाँ पर है।
सुबह उठते ही एली परेशान होकर अपने घर जाती है। उसके डैड और उसकी बहस हो जाती है। उसके फादर उसे डांटते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। इस बात से एली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और दुखी हो जाती है। वो अपना सामान पैक करके टायलर के पास चली जाती है। टायलर सुबह से ही उसके बारे में सोच रहा होता है। उसके मन में कहीं ना कहीं एली के लिए फीलिंग्स आ रही होती हैं। एली के आ जाने के बाद टायलर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अब टायलर एली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद टायलर के 22nd बर्थडे वाले दिन वो अपना बर्थडे अपनी मॉम, कैरोलाइन, एली और एडन के साथ सेलिब्रेट करता है। जैसा कि हमें पता है कैरोलाइन एक अच्छी पेंटर है, तो उसकी कुछ पेंटिंग्स आर्ट शो में प्रेजेंट की जाने वाली है। टायलर अपने डैड से पूछता है कि वो उस शो को अटेंड कर लें, जिससे कैरोलाइन को बहुत खुशी मिलेगी। इस फोन कॉल के बाद टायलर एली के साथ डिनर करता है। उसके फादर भी वहां प्रेजेंट होते हैं। टायलर एली को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराता है। डिनर के बाद चार्ल्स को ऑफिस से कॉल आता है और उसे काम के सिलसिले में वहां से जाना पड़ता है। कैरोलाइन अपने फादर के आर्ट शो में प्रेजेंट ना होने पर दुखी हो जाती है। तभी टायलर अपने डैड के ऑफिस में जाकर उनकी चल रही मीटिंग को इंटरप्ट करता है। अपने डैड से कहता है उसने आपकी पेंटिंग बनाई और आप ही वहां पर प्रेजेंट नहीं थे उसके साथ। कैरोलाइन आपसे हमेशा बात करना चाहती है पर आप उसे नहीं समझते। कुछ इन्हीं बातों पर चार्ल्स और टायलर की लड़ाई हो जाती है। वहाँ एली के घर पर उसके फादर नील उसके घर न आने से परेशान है और समय बीतने के साथ साथ टायलर और एली एक दूसरे के प्यार को और भी ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं। एक दिन ट्रेन में नील का पार्टनर टायलर और एली को साथ देख लेता है। इसके बाद नील टायलर के अपार्टमेंट का लॉक तोड़ के उसके घर में आ जाता है। टायलर को नील का सामना करना पड़ता है। टायलर नील के आगे कन्फेस कर देता है एडन का प्लान, पर टायलर नील को यह भी बता देता है कि अब वो एली से ट्रू लव करता है। टायलर नील को पीटता है और उन दोनों की आपस में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, जिसमें टायलर हार जाता है और नील उसे धमकी देता है कि उसे अब उसकी बेटी से दूर रहना है। नील के चले जाने के बाद एली अपार्टमेंट में आती है और टायलर उससे भी अब झूठ नहीं बोल सकता। वो उसे भी सब सच बता देता है। एली उसे थप्पड़ मार के अपने डैड के पास वापस चली जाती है। एली के घर जाने के बाद टायलर दुखी रहने लगता है। एडन एली के घर जाता है और उसे सब एक्सप्लेन करता है। ये सब उसकी गलती थी, उसने टायलर को फोर्स किया। टायलर सच में तुमसे प्यार करता है, प्लीज उसे माफ कर दो। उधर कैरोलाइन के साथ भी बहुत बुरा हुआ। एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उसकी कुछ क्लासमेट्स ने उसके बाल बुरी तरह काट दिए। एली और एडन टायलर की मॉम के अपार्टमेंट पर जाते हैं, जहां टायलर अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और अपनी छोटी बहन को दुखी देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर वो बाहर एली के पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके फादर भी वहां कैरोलाइन को देखने के लिए आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल में जब कैरोलाइन की क्लासमेट उसके न्यू हेयर स्टाइल को लेकर उसे चिढ़ाती है, तब टायलर वायलेंट हो जाता है। उस लड़की की बेंच को घुमा देता है, क्लास में तोड़फोड़ कर देता है। इसके बाद अगले सीन में टायलर को जेल से चार्ल्स बेल कराता है। चार्ल्स खुश होता है कि टायलर ने अपनी बहन का स्टैंड लिया। चार्ल्स टायलर को अपने ऑफिस में बुलाता है लॉयर से बात करने के लिए। टायलर अपने फादर से खुश होता है क्योंकि उसके फादर उसके इस बिहेवियर से खुश थे। टायलर और एली भी अब दोबारा करीब आ गए हैं। टायलर एली को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अगले दिन चार्ल्स कैरोलाइन को स्कूल ले जाता है। ये जान के टायलर बहुत खुश होता है। चार्ल्स टायलर को कॉल करके ये बताता है और ये भी बताता है कि वो ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो जाएगा। टायलर अब बहुत खुश है। टायलर अपने डैड को बताता है कि वो उनके ऑफिस में उनका वेट करेगा। टायलर चार्ल्स के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है। उसे टायलर, माइकल और कैरोलाइन के बचपन की फोटोज अपने डैड के साथ नजर आती है। टायलर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अपने फादर की फीलिंग्स को उसके बच्चों के लिए महसूस करता है। टायलर के जितने भी थॉट्स थे अपने फादर के लिए, वो सब अब बदल जाते हैं। चार्ल्स के कैरोलाइन को स्कूल छोड़ने के बाद वो क्लास में बैठती है, जहां टीचर ब्लैक बोर्ड पर डेट लिखती है सितंबर 11, 2001। टायलर अपने फादर के ऑफिस की विंडो से बाहर देखता है, जो कि 101st फ्लोर पर नॉर्थ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर थी, जिस पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था 9/11। टायलर की पूरी फैमिली बिल्डिंग को देखती है। एडन और एली भी टावर की तरफ देखते हैं। सीन में टायलर की डायरी नजर आती है, उसकी वॉइस के साथ कि उसने अपने बड़े भाई को उसकी जान लेने के लिए माफ कर दिया और वो अपने बड़े भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। टायलर भी उसी अटैक में मारा गया। उसे माइकल के साइड में दफनाया गया। ये बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट होता है सभी के लिए। इवन आई वॉज ऑल्सो सैड। कुछ समय बाद चार्ल्स और कैरोलाइन के बीच में अच्छे फादर डॉटर का रिलेशन बन जाता है। एडन ने भी अपने आर्म पर टायलर नाम का टैटू करा लिया होता है और अब वो बहुत मेहनत करता है अपने कॉलेज में। अब एली भी ट्रेन यूज करने लगती है
और उसे घबराहट बिल्कुल भी नहीं होती। सब टायलर को बहुत याद करते हैं। टायलर तो चला जाता है, बस याद रह जाते हैं उसके साथ बिताए हुए पल। एंड दे एंड। तो फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, अच्छा या बुरा, तो कमेंट जरूर करें। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट या सवाल हो मूवी से रिलेटेड तो मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। तो ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।